आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये कोई किसी ट्रैवल के ऊपर नहीं है। ये वीडियो हो सकता है एक आदमी ये सोचे कि आपने किसी जानवर के ऊपर या एक कुत्ते के ऊपर आपने ये वीडियो बनाया या आपने क्यों बनाया, पर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के साथ मेरी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये एक छोटा सा बच्चा जो आप अभी देख रहे हैं सोफे के नीचे घूम रहा है, ये 14 अक्टूबर 2017 को मेरी एक बेटी जो है वो मेरे पास लाई और मुझे देख गई कि आप अकेले रहते, इसको पाल लीजिए। जब ये घर में आया तो इसका नाम हमने बूजो रखा। लेकिन ये बूजो जो था ये धीरे धीरे इसने चलना सीखा। जैसे आप इंसान का बच्चा होता है, इंसान के बच्चे को आप जैसे घर में पालते हैं, मैंने बिल्कुल उसी तरह इसको पाला है। आप इसको, मेरी भावनाओं को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे, इसमें मेरे चैनल का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप इसको चैनल की वजह से देखें, आप इस चीज़ की वजह से देखिए कि एक जानवर जब घर में आता है उसको आप पग कह लो, उसको आप कुत्ता कह लो, आप उसको कुछ भी कह लो, पर जब वो घर में आ जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है, तो रात में जब वो सोता है तो आप उठ उठ कर देखते हो। मैं उठ उठ कर देख रहा था कि आराम से सो रहा है या नहीं सो रहा है, जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं। ये बिल्कुल बच्चे की तरह पाला है और यही प्यार हो जाता है। जब ये प्यार हो जाता है और आप उस प्यार से जब कभी जुदा होते हो तो बहुत दुख होता है। जैसे जैसे बूजो बड़ा होता गया और धीरे धीरे उसने बॉक्स में रखता था, बॉक्स से उसने बाहर निकलना शुरू किया। पहली बार ट्राई किया और मैंने अपनी मिसेस को बोला, मैंने कहा देखो 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 बूजो को देखो। बूजो पहली बार बॉक्स से अपने आप बाहर आया तो मैं उसके लिए एक दिन नया केज लाया। उस केज में इसका बेड लगाया गया। बूजो उससे बाहर आने लगा और फिर वो मेरे पैर के ऊपर चढ़ने लगा। मेरे पैर के ऊपर खड़े होकर के वो अपना नाम भी पहचानने लग गया और धीरे 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 पहला स्टेप, जैसे बच्चे चलते हैं, उसने पहला स्टेप रखा पौड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए कि मैं सीढ़ियों से ऊपर कैसे जाऊं। मैंने उसको चढ़ना सिखाया, मैंने उसको सिखाया कि सीढ़ियां कैसे चढ़ते हैं। वो मेरे शूज़ के अंदर सो जाता था, आपने देखा होगा अभी पीछे, मेरे पैर के ऊपर खड़ा रहता था। वो सारा टाइम मेरे पास ही रहता था। उसका धीरे धीरे वो बढ़ता गया, बच्चे उसके साथ घुल मिलते गए और वो खेलता गया। और बीच में वो मतलब क्या कर रहा है? आप ये लगा लीजिए कि मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ गया। जब मेरे को बाहर जाना पड़ जाता था तो उसको मैं अपनी बेटी के पास छोड़ के जाता था। ये देखिए वो सोता भी मेरी गोद में था। उसका बेड आ गया, केज हट गई, अब वो बेड पे पूरे घर में घूमने लग गया, सब जगह दौड़ने लग गया। उससे और प्रेम बढ़ता गया। वो मेरे साथ तो इतना हिल मिल गया कि वो मेरी गोद में ही रहता था। अब एक दिन बाहर गया, मैं जब बाहर से लौटा तो देख, आप खुद देखिए कि उसकी क्या हालत। 3-4 दिन के बाद में आया था तो उसकी हालत देखिए किस तरह वो मुझसे प्यार कर रहा है। इतना शाना बच्चा हो गया, इतना शाना बच्चा हो गया। हाँ मेरा बेटू, हाँ पापा आवाज लगाइए। आजा बच्चे, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा। उसका कंफ्यूज हो रहा था। राम राम जी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब जब पहली बार इसको हमने चेन लगाई तो बड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन अब ये घर का मेंबर बन चुका था। अब ये नीचे कम और बेड पे ज़्यादा रहता था। इतना समझदार जानवर था कि आप इसको देखिए कि इसके टाइमिंग फिक्स थे। जब मैं ऑफिस जाता था तो इसकी इंटेंशन होती थी कि मैं ऑफिस ना जाऊं, और ये उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए किस तरह से बिहेव करता था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और वो मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है आपको उसमें पता चलेगा कि ये मेरा पैर पकड़ता था। अच्छा मेरे पास आ जा, ऑफिस मत जाओ बेटे आपको मैं नहीं जाने दूंगा। और मेरी पैंट पकड़ पकड़ के मुझे रोकता था। सोता तो मेरे साथ ही था, मेरे बच्चे आते थे उनके साथ बेड पे सोता था। ये कभी नीचे, इसका मन ही नहीं था कि मैं नीचे सोऊं। इसने मैं अपनी जिद बनाने के लिए मेरा पहुंचा पकड़ रखा है पैर का और मुझे खींच रहा है। अगर इसको वॉशरूम जाना है या इसको कोई अपनी डिमांड है इसकी पूरी करवानी है तो ये मेरी पैंट पकड़ लेगा, पैंट पकड़ के खींचेगा कि आप मेरे साथ चलो। मैं इसको पूछता हूँ कहाँ जाना है यार, कहाँ जाना है।
क्या पर मम्मी बुला रही है? इसको अपनी छोड़ डिमांड दे। पूरी चल। करवानी है और ये अपनी डिमांड पूरी करवा के रहता था। कहाँ लेके जा रहा? कहाँ मैं ले ये जाएगा? जितना भी थका मांदा आता बाहर कहाँ से, लेके जा रहा? ये मेरी सारी स्ट्रेस को दूर कर देता था। मैं आपको भी बता रहा हूँ, बाय। अगर आप अपने घर में पेट पालें, बाय। वो पेट जो होगा, अगर जब आप उससे नज़दीक आ जाएंगे, उससे प्यार करेंगे, वो आपका स्ट्रेस बस्टर हो जाएगा। ये मेरा स्ट्रेस बस्टर बन गया था। मैं सब कुछ भूल जाता था। इसके टाइमिंग फिक्स थे। सुबह इसने 7 बजे आना मेरे पास कि मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए लेके चलो। इसने बाहर फ्रेश होना। कभी इसने घर में पॉटी नहीं कही, कभी घर में सूसू नहीं किया। ये देखिए, अब इसका देखना इंटेलिजेंट कितना। मैं पीछे देख रहा हूँ, बिल्कुल कॉपी कैट की तरह। ये देखिए, बिल्कुल एकदम मेरे को, ये जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं ऑफिस जाता था सुबह, तो इसने, ये मेरे साथ साथ देखना आप, जैसे ही मैं चलने की कोशिश करूँगा ये आगे खड़ा हो जाएगा और पैंट पकड़ने की कोशिश करेगा। इस समय मेरी वाइफ जो है वो पूजा कर रही है और मैं पूजा करके तैयार हो चुका हूँ। ये मेरे आगे पीछे घूम रहा है। इसको पता है मैं जाने वाला हूँ ऑफिस, तो ये मेरे को पैंट पकड़ लेगा कि आप ऑफिस नहीं जाओगे। बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है ये। जब पैदा छोटा सा हमारे पास आया था तो इसने अपने माँ बाप नहीं देखे, इसने कुछ नहीं देखा। इसने कुत्तों की भाषा भी नहीं सीखी, इसने तो हमारी भाषा सीखी। और जो हम बोलते थे, घर में बात करते थे, ये वो समझता था और उसी को ये उसी के ऊपर रिएक्ट भी करता था। अब इसको हम जितना मिस करते हैं आज, वो हम बता नहीं सकते। हम दोनों ही मिस करते हैं और क्या करें। इसका साथ हमारे साथ लिमिटेड था और ये बीमार हो गया। बीमार क्या हुआ, इसकी जो बैकबोन है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे इसका पिछला हिस्सा जो है वो चलना बंद हो गया। चलो मम्मी के पास। देखिए, अभी मैं आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ किचन में कि पूरा अच्छी तरह काम चल रहा था। ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। चलो, मैं इसको लेके जाता हूँ अंदर किचन तक, ये स्टेयर केस भी चढ़ जाता था। लेकिन कुछ समय के साथ साथ इसकी कंडीशन डिटेरियोरेट होती रही। मैंने अपने दोस्तों को भी पूछा, मैंने सारे डॉक्टर्स को पूछा, मैंने इसकी सर्जरी भी कराई। सब कुछ जो मैं मेरे से पॉसिबल बेस्ट बन सकता था। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती और मेरी भी नहीं चली। मैंने बहुत कोशिश करी, लाख यत्न किए, बहुत प्रयास किए, मम्मी पास किसी तरह इसको बचा लूं, पर नहीं। जो भगवान को मंजूर था होना तो वही था। इसको दिन जाना था, पर ये थोड़ा जल्दी चला गया। जल्दी जाने से ये दिल्ली भी गया मेरे साथ। दिल्ली गया, मैं इसको गाड़ी में लेके गया दिल्ली भी। मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया। मैंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी करी कि किसी तरह ये थोड़ा ठीक हो जाए। तो चलो, अब क्या कह सकते हैं। तो मैंने इसको गुड बाय कहा। अब जहाँ भी है भगवान के पास है, ये खुश रहे। आपको अगर ये लाइक हो तो आप इसको श्रद्धांजलि दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब के, और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ।